जी स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है सेल स्ट्रक्चर और फंक्शन का, जिसका टाइटल है सीलिया एंड फ्लैजेला। सीलिया और फ्लैजेला जो है ये मोस्टली जो सेल्स होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, उनके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं क्योंकि उनकी लोकोमोशन, उनकी जो मूवमेंट है वो सारी इन्हीं की वजह से परफॉर्म होती है। इसके अलावा जो स्पर्म सेल्स होते हैं इन केस ऑफ एनिमल सेल्स या सम एल्गी, उनके अंदर भी जो मूवमेंट ऑफ स्पर्म है दैट कैन बी कैरिड आउट बाय द फ्लैजेला। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो ये डिस्कस करेंगे कि सीलिया और फ्लैजेला जो है वो स्ट्रक्चर वाइज किस तरह के हैं और आपस में इनका डिफरेंस किस तरह का है, और फिर हम इनको कंपेयर भी करेंगे इनके स्ट्रक्चर को सेंट्रियोल और बेसल बॉडी के साथ भी। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सेलुलर कंपोनेंट्स एंड दीज आर बेसिकली हेयर लाइक प्रोजेक्शंस। यानी अगर हम इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो लेट्स से here it is an organism that is the protista which is called as euglena। तो अगर हम यूग्लिना में देखें तो here is a hair like structure which is called as its flagellum, and this flagellum help in the movement of this euglena। सिमिलरली अगर हम एक और ऑर्गेनिज्म देखें that is called as paramecium, whose shape is just soul like shape होती है इसकी। It is also unicellular organism and it is found into the water। तो अगर हम इस ऑर्गेनिज्म में देखें तो its entire body is covered with small hair like structures which are present around its entire cell membrane, and these hair like structures are called as cilia। So these are cilia and this one is called flagellum। सिंगुलर जो होता है ना उसको हम फ्लैजेलम कहते हैं और जो प्लूरल है इसका वो है फ्लैजेला। तो दिस वन इज द पैरामीशियम जिसमें हमने ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए जो कि बहुत सारे हैं, एंड दीज आर कॉल्ड सीलिया, सिंगुलर इज सीलियम, एंड हेयर इट इज in this cell which is a euglena there is a hair like structure which is quite long, that is called as flagellum। This flagellum or flagella is plural, that is also found in bacteria also। ये बैक्टीरिया में भी होते हैं और बैक्टीरिया में भी they help in its movement and also they are involved in chemosensitivity or chemotactic movements of bacteria, due to which the bacteria can detect some toxins or foods or nutrients। तो ये जो होते हैं स्ट्रक्चर्स ये बैक्टीरिया या इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को चीज़ों को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करते हैं, इसलिए इनको हम बोलते हैं कीमो सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स। नाउ लेट्स स्टार्ट इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर के सीलियम और जो फ्लैजेला होते हैं, हाउ दे आर मेड अप बाय सम केमिकल्स एंड व्हाट इज देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। तो अगर हम इनकी बायोकेमिकल कॉम्पोजिशन की बात करें तो बोथ सीलिया एंड फ्लैजेला जो हैं दे आर मेड अप बाय अ प्रोटीन which is called as tubulin protein। दिस इज द बेसिकली ट्यूबुलिन प्रोटीन इनकी बायोकेमिकल जो है वो कॉम्पोजिशन है, और these tubulin proteins are arranged in the form of microtubules। ठीक है, तो बेसिक कॉम्पोजिशन जो है वो इनकी ट्यूबुलिन प्रोटीन है। अब अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखें तो अगर हम इनका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, लेट से मैं इसका जो स्ट्रक्चर है उसको ड्रॉ करता हूं इनलार्ज करके यहां पे, तो यू कैन सी दिस के here it is the membrane। ये जो है ये मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन जो होती है दैट इज प्रेजेंट अराउंड
this entire structure. Now this is the membrane. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में यहां पे here it is the basal body. This is the structure which is called as basal body. ये जो basal body होता है that is present with cilium and flagella, दोनों के साथ होता है ये. And then from the basal body there are 9 microtubules which are arranged in this way. इनको अभी हम डिटेल में देखते हैं स्ट्रक्चर को. तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनता है ना, 11 जो माइक्रोट्यूब्यूल्स का ये जो स्ट्रक्चर बनता है, दिस इज मेड अप बाय 11 माइक्रोट्यूब्यूल्स. इस पूरे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं एक्सोनीम. दिस इंटायर स्ट्रक्चर, ये जो सारा इंटायर स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सोनीम. और अगर हम एक्सोनीम को जो है वो क्रॉस सेक्शन में देखें तो ये 11 माइक्रोट्यूब्यूल से बना होता है, जिसमें जो 9 होती हैं वो पेरिफेरल होती हैं, 9 डुप्लेट्स की फॉर्म में होती हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, और 2 जो होती हैं वो सेंटर में होती हैं एज ए सिंगलेट्स. तो अभी हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं. इसमें हम इन 11 माइक्रोट्यूब्यूल्स या फाइब्रिल्स को 9+2 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. क्यों इस तरह हम रिप्रेजेंट करते हैं? क्योंकि इसमें से जो 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स के सेट्स होते हैं, दे आर इन द फॉर्म ऑफ डुप्लेट्स, दे आर इन द पेरिफेरल रीजन, और जो 2 होते हैं वो सेंटर में होते हैं. तो अब हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि ये स्ट्रक्चर किस तरह का बनता है. अगर हम इसको यूं ड्रॉ करें along with membrane, तो I will draw its cross section. तो here it is the membrane, around it ये membrane है, इसके गिर्द that is called as plasma membrane. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. अब इसमें जो ये 9+2 का कॉन्सेप्ट है, ये इस तरह एग्जिस्ट करता है कि 9 इसमें जो है वो डुप्लेट्स है. दे आर लाइक दिस, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. तो 1, हम इनको नंबर्स भी कर देते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 and 9. So these are 9 duplets of microtubules which are basically at peripheral region of this axoneme. This entire structure, this bunch of microtubule is actually axoneme. तो जो axoneme का जो peripheral part है, जो outer part है, that is made up by 9 duplets of microtubules, और 2 जो होती हैं they are in the center like this. These are called as 2 singlets. ये जो 2 हैं इनको हम बोलते हैं singlets. तो ये जो है हमारे पास, इनको हम बोलेंगे duplets of microtubules. ये माइक्रोट्यूब्यूल्स के डुप्लेट्स हैं, और ये जो मिड में है इनको हम बोलेंगे सिंगलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. ये माइक्रोट्यूब्यूल्स की सिंगलेट्स हैं. तो इस तरह 9 ये 11 9 जो है वो पेरिफेरल है, देन 10 एंड 11. तो 9 डुप्लेट्स, वेयर एज जो 2 है वो सिंगलेट्स हैं. ये जो 2 है दे आर आल्सो लिंक्ड विद ईच अदर. ये भी एक दूसरे के साथ लिंक्ड होते हैं, और इनके दरमियान में जो लिंक होता है दैट इज टर्म्ड एज
ब्रिज, इसको हम ब्रिज का नाम देते हैं, वी विल लेबल्ड इट एज ब्रिज। इसको हम ब्रिज का नाम देते हैं। वेयर एज इन टू सिंगलेट्स के अराउंड देर इज कवरिंग लाइक दिस, इनके गिर्द कवरिंग होती है इस तरह की। ये जो कवरिंग होती है या एक लेयर होती है इनके गिर्द, दिस इज कॉल्ड एज सेंट्रल शीथ। इसको हम सेंट्रल शीथ का नाम देते हैं। अब ये जो डुप्लेट्स होते हैं दे आर linked with each other like this। ये भी एक प्रोटीन के जरिए एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं और इस प्रोटीन को हम बोलते हैं, जो इनको अटैच करती है, नेक्सम। दैट इज द प्रोटीन विच इज कॉल्ड एज नेक्सन प्रोटीन, जो कि इनटू कंसेक्यूटिव एडजेसेंट डुप्लेट्स को आपस में कनेक्ट कर रही होती है। अब ये जो डुप्लेट्स होते हैं दे आर आल्सो कनेक्टेड विद दिस सेंट्रल शीथ आल्सो। ये इस सेंट्रल शीथ के साथ भी कनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक्स। इनको हम नाम देते हैं रेडियल स्पोक्स। ठीक है, तो ये जो डुप्लेट्स होते हैं दे आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल शीथ विद द हेल्प ऑफ रेडियल स्पोक्स। अब इन डुप्लेट्स के साथ एक प्रोटीन और भी अटैच होती है जिसको हम ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करेंगे यहां पे। ये एक प्रोटीन होती है उन डुप्लेट्स के साथ, एंड दिस प्रोटीन इज नोन एज dynein protein, which is present peripheral duplets along with peripheral duplets। ये जो प्रोटीन है which is present along with peripheral duplets, इसको हम बोलते हैं dynein protein। dynein protein। तो दिस इज द इंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द सीलियम और फ्लैजेला। तो जस्ट लुक ओवर देयर, एक हम इसका छोटा सा ओवरव्यू लेते हैं कि ये जो पूरा एक स्ट्रक्चर है विच इज मेड अप बाय 11 माइक्रोट्यूब्यूल्स, दिस इज एक्सोनिम। इसमें 9 जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं दे आर इन द पेरिफेरल रीजन इन द फॉर्म ऑफ डुप्लेट्स, और ये जो डुप्लेट्स हैं दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर बाय नेक्सन प्रोटीन, एंड they also have another protein which is called as dynein protein, whereas in the center there are two duplets, there are two microtubules which are in the form of singles, so they are called as singlets, and these two singlets are also linked with each other by salt bridge, and around these two singlets there is central sheath। तो जो इन डुप्लेट्स की जो प्रोटीन्स होती हैं दे आर कनेक्टेड टू दिस सेंट्रल शीथ बाय रेडियल स्पोक। सो दिस इज द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ सीलियम एंड फ्लैजेला। अब अगर हम इस स्ट्रक्चर को कंपेयर करते हैं विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल और बेसल बॉडी, तो यू कैन सी दैट कि जो सेंट्रियोल है उसका स्ट्रक्चर ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट यहाँ पे जस्ट मैं आपको एक कंपैरेटिव एस्पेक्ट से इनका स्ट्रक्चर जो है वो बता रहा हूँ कि सीलिया और जो सेंट्रियोल है और बेसल बॉडी है
इनका जो स्ट्रक्चर है वो 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना होता है। Here it is the 9 triplets। ये भी आप देख सकते हैं कि these are also microtubules but they are in the form of triplets। This is the 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। तो here are 9 triplets of microtubules। ठीक है, अगर इनको हम माइक्रोट्यूब्यूल्स की फॉर्म में ड्रॉ करना चाहें तो वी कैन ड्रॉ लाइक दिस। हम इनको यूं जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। So this is the basically structure of centriole or basal body, which is made up by 9 triplets of microtubules। So here you can compare the structure of cilia and flagella। This is the structure of cilia or flagella and this is the structure of centriole and basal body। तो आपने ये बात याद रखनी है कि सीलिया और जो फ्लैजेला है उनका स्ट्रक्चर सेम है, जबकि बेसल बॉडी और जो सेंट्रियोल है उनका स्ट्रक्चर सेम है। लेकिन ये स्ट्रक्चर सेंट्रियोल और बेसल बॉडी का सीलिया और फ्लैजेला के स्ट्रक्चर से डिफरेंट है। उसमें 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं जो कि सारी की सारी पेरिफेरल 9 ट्रिपलेट्स of microtubules हैं which are all peripheral। there is no membrane around them, there is no central microtubules or whatever। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो 9 डुप्लेट्स है इंस्टेड ऑफ ट्रिपलेट्स और 2 जो है वो सिंगलेट्स हैं एंड दे आर लिंक्ड विद ईच अदर एज वेल एज टू दी सेंट्रल शीथ और इनके गेट जो है वो मेम्ब्रेन भी है। तो इस तरह आप सीलिया और फ्लैजेला के स्ट्रक्चर को जो है अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहें विद द स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रियोल एंड बेसल बॉडी तो यू कैन आल्सो डेवलप दिस काइंड ऑफ द डिफरेंस जो कि आपको डायग्राम्स में बहुत क्लियर नजर आ रहा है। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे कि सीलिया और जो फ्लैजेलम है ये मूवमेंट किस तरह करते हैं, इनकी जो मूवमेंट परफॉर्म होती है वो किस तरह परफॉर्म होती है। तो आप ये स्ट्रक्चर पहले गौर से देख लें ताकि फिर हम इनको डिटेल में इनकी जो मूवमेंट का जो प्रोसेस है उसको डिस्कस कर सकें।